नमस्कार। साहित्य सृजन एक मकसद के लिए होता है, लेकिन कोई भी भाषा, चाहे मातृभाषा हो, संपर्क भाषा हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, आजकल पाठकों की समस्या के साथ लगातार जूझ रही है। फिर भी साहित्यकार अपनी कल्पना, अपने अनुभवों को शब्दों में उतार कर साहित्य रच रहे हैं, किताबें प्रकाशित हो रही हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी लेखिका से जो निरंतर महिलाओं पर केंद्रित, महिलाओं की समस्याओं पर लगातार साहित्य सृजन कर रही हैं। निशा कपूर मैडम, आपका एक्सट्रा स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे एक सुअवसर दिया आसितब के माध्यम से अपनी बात कहने का और अपने चाहने वाले और अपने सुनने वालों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। तो आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। मैडम, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपने बड़ी लेटर स्टेज पे आकर साहित्य रचना शुरू किया है। आपके अभी तक 2 किताबें जो पिछले 3-4 वर्षों में प्रकाशित हुई, एक सक्षम है और एक आत्मनिर्भर बेटियां। तो ये साहित्य रचने का शौक कैसे हुआ? पहले साहित्य पढ़ने का शौक था आपको? बहुत पढ़ने का, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी। मुझे जीवनियाँ पढ़ने का बहुत शौक अच्छा। था। जो महान व्यक्तित्व हैं, महान विभूतियाँ हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों, उन्होंने कैसे अपने सामान्य जीवन से निकलकर अपने उन लक्ष्यों को सामने रखकर नित्य प्रतिदिन उन्होंने मेहनत करके उस कल्पनाओं को सजोया और कलम के सहारे शब्दों को जोड़ जोड़ के किताबों में उतारा। या किसी का कोई और लक्ष्य भी हो सकता है। उनके जीवन के संघर्षों को जब मैंने पढ़ा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, उसकी जो आरंभ का जीवन है, शुरुआत है, कहीं शून्य से ही होता है, कहीं सामान्य जीवन से ही होता है। साहित्य के बारे में कहा भी जाता है कि जब आप कोई भी रचना लिखने लगते हो, या कला के बारे में भी कह सकते हैं कि आपने शून्य से ही स्टार्ट करना होता है। बिल्कुल, अब चाहे शीर्ष तक क्यों ना पहुंच जाओ। हाँ। शुरुआत जब भी आपने किसी उपन्यास की करनी है, कहानी की करनी है, कविता की करनी है, निबंध की करनी है, शुरुआत आपकी शून्य से होती है, फिर धीरे धीरे आप पीक पे जाते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं उनकी जीवनियाँ पढ़ते पढ़ते मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरे अंदर एक साहस आता गया, प्रेरणा बढ़ती गई कि जीवन एक अनमोल एक यात्रा है। कुछ न कुछ ऐसा कर जाओ कि जीवन के किसी पड़ाव में हमें लगे कि समाज में रहते हुए, अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए हमने कुछ ऐसा समय निकाला कि उस समय को मूल्यवान बनाया और कुछ ऐसा किया कि अपने आप में भी एक संतुष्टि है और समाज में भी एक पहचान है। और ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको हम कहें जिनका एक मूल्य है और जिनका एक योगदान के रूप में जब हम वो चीज़ें सामने लाते हैं, तो इसी बहाने हम समाज से जुड़ते हैं और समाज की नज़रों में हम पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, एक तो पहचान है, तो उस पर एक दायित्व भी बनता है। अगर आप साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, तो समाज को एक सार्थक दिशा देने के लिए हम सभी का वह फर्ज भी बनता है। आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनका केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। महिलाओं की समस्याएं हैं। महिलाओं की समस्या है। ये विशेष रुझान अपने आप ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि जैसे कहते ना कि आपको किसी को भी लेखक को अगर पूछा जाए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो हर किसी को प्रेरणा किसी ना किसी लेखक से मिलती है। मुझे भी लेखकों से प्रेरणा मिली। हाँ, सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत मेरी बनी जो IPS ऑफिसर किरण बेदी हैं। अच्छा। जब मैंने उनको देखा कि इतनी सशक्त महिला, इतनी सक्षम महिला और पुलिस ऑफिसर, और वो भी पहली IPS ऑफिसर, मेरे अंदर जोश उमड़ आया, एक बिजली सी कौंध आई कि जे इतने बड़े स्तर तक पहुंचते हैं सामान्य परिवार से उठकर। मेरे अंदर भी क्षमता है, मेरे अंदर भी उतना उत्साह है, एक लक्ष्य साधने की वो क्षमता है। तो मैंने उसको अपने उस क्षमता को जो एक बीज के रूप में थी उसे पहचान लिया, मैंने उसे पकड़ के रखा। मैंने कहा जो भी है दिनचर्या, समाज, घर परिवार, ये तो चलेगा, ये तो सामान्य, ये तो सभी के लिए है, लेकिन अपने उस बीज को अंदर पनपने दो। समय आएगा, मुझे भी वो लिखने की एक क्षमता बनेगी, मेरे अंदर भी वो कला आएगी, अगर ऐसा होना होगा तो। लेकिन आप बचपन से लिखते रहे? बचपन से, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं थोड़ा अलग ही बैठती थी सबसे। कोई किताब लेके पढ़ते रहना,
नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ रचनाएं लिखना कब लिखते आरंभ रहते किया? थे, कविताएं लिखनी, लेकिन कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि उस समय वो झिझक से। इतनी झिझक थी कि उन चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देता था, और सभी हंसते थे, ये क्या लिखा है, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कोई, लिखा और छोड़ दिया। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म पैंथल में हुआ। अच्छा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पैंथल एक कस्बा है, माता जहाँ वैष्णो पे की जो वैष्णो त्रिकुटा देवी, पहाड़ियां हैं उनके हाँ, नीचे एक गांव जहाँ बसता पे है, पैंथल कहा हमारे जाता है। एक विख्यात लेखक शिव निर्मोही जी, पद्मश्री हाँ, पद्मश्री शिव शिव निर्मोही का जी, जन्म वहीं स्थान भी वहीं हुआ। पैंथल ही है। वे अक्सर ये बातें किया करते हैं वो कि मेरे माता पिताजी वैष्णो। के साथ मतलब टीचर जॉब रहे हैं साथ अच्छा। में, उनका बड़ा साथ उनका रहा एक है। और कहना है कि माता वैष्णो की 3 पहाड़ियां नजर आती हैं, हाँ, वो 3 देवियां हैं। 3 और वो देवियाँ। झज्जर जो वहाँ से गुजरती है पैंथल के रास्ते, झज्जर गुड़ी के रास्ते, वह एक अलग ही उसका स्वात्म है, मतलब उससे कई लोग प्रेरित होकर बहुत प्रेरित हैं, बहुत ही पवित्र जगह है वो। पवित्र जगह मान जाते और हैं। दूसरे वहाँ से दीनूभाई पंत, वो भी वहीं के हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो जाने माने साहित्यकार डोगरी के हो गए, हिंदी के हो गए, वहीं पे उन्होंने जन्म लिया। मैंने बहुत बार लिखा, लेकिन वो लिखती गई, किसी का लिखा हुआ लेख कोटेशन वो संभाल के रख देना, किसी के कुछ शब्द अच्छे लिखने अपने पास से रखते रहना, और उनको पढ़ते जाना। उस पढ़ने के अभ्यास के दौरान मेरे अंदर वो एक समय आ गया कि मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न आया कि क्या लिखें और क्यों लिखें। मुझे लगा मकसद तो रहना एक चाहिए ना। प्राकृतिक रूप से अपने आप को लेते जाएं। किस चीज़ ने मुझे जैसा प्रभावित किया, मैंने देखा आसपास, क्योंकि मैं भी एक घरेलू महिला रही हूँ, तो मैंने आसपास जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित भी किया और एक पीड़ा दी कि महिलाएं समस्याओं से ग्रस्त है। उन दिन रात एक दमन का जीवन है, उन्हें सिर्फ आदेश सुनने पड़ते हैं और जीवन जीना पड़ता है। कभी वो ये कह नहीं सकती कि ये हमें पसंद नहीं है या हमारी इच्छा अनुसार नहीं है। अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। इच्छा शक्ति को दबा के रखती है। लेकिन अंदर एक डर था कि लिखूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही कोई बात आ जाए कि आप कौन होते हो लिखने वाले। लेकिन जब बाकी महिलाओं को देखा, कृष्णा सोवित्री, महादेवी, उन्होंने भी समाज के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। साहित्यकार वही है। हाँ, जो शोषण मुझे के लगा विरुद्ध अगर लिखे। मैं भी उनकी धारा के साथ चलूंगी, कहानियां लिखी, मनोरंजन की, तो कुछ नहीं किया, इससे अच्छा ना करो। तो मुझे लगा आवाज उठाने में एक बड़े सार्थक तरीके से, बड़े परिवार को साथ में लेते हुए, बड़े एक सदे हुए तरीके से समस्या को भी अगर लिखा जाएगा तो पढ़ने वाले को समझ में आता है और किसी को आपत्ति भी नहीं होती। तो इस तरह मैं लिखती गई और लेख को सुधारती गई। बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुधारा, और सुधारते सुधारते बड़ी अच्छी अद्भुत कृति निकल के आई। जब मैंने अपने परिवार में सबको पढ़ाई तो कहने लगे कि समस्याओं के बारे में लिखा है। मैंने कहा ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची यथार्थ है। बिल्कुल है। तो जब पिछले समय में इतनी प्रथाएं थी, उनको भी तो किसी ने ठीक किया, किसी ने आवाज उठाई। आज मेरा भी दायित्व बनता है कि अगर मैं अपनी रचना के माध्यम से कोई आवाज ना उठाऊं, किसी के दर्द कहने का मैं माध्यम ना बनूं, तो ये जीवन तो ऐसे ही जा रहा है। तो कोई हर उद्देश्य नहीं साहित्यकार रहा। का मैं कहना चाहूँगा कि हाँ। हर साहित्यकार का एक अपना अंदाज होता है। कुछ लोग कविता के माध्यम से वह बात कहते हैं, कुछ लोग कहानी के माध्यम से, कुछ उपन्यास का सहारा लेते हैं, कुछ निबंध लिखते हैं। और जैसे निशा कपूर मैम ने अपने लेखों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया। बिल्कुल। तो उन्हें संकलित किया 2 किताबों में अभी तक। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ सक्षम किताब और मेरी आत्मनिर्भर बेटियां, बिल्कुल, मैं एक उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले ये जो प्रश्न था कि किस स्टाइल में लिखा जाए, शैली में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ईश्वर ने ही मुझे वरदान दिया कि लिखते जाओ, पेन चलाते जाओ। हर साहित्यकार यही कहता है। नहीं होता है, ये सच्ची बात है, ये काल्पनिक क्योंकि बात जब आप नहीं लिखने है। बैठते हैं तो आपको नहीं पता कि आप क्या अभी लिख भी रहे मुझे हैं। महसूस होता है कि जब मैं लिखने बैठती हूँ, कोई ईश्वर का वरदान होता है कि जो सोचा होता है उसे कहीं ज्यादा लिखा आगे लिख जाता है। बिल्कुल। और जब मैं पलट के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ये मैंने लिखा है। ये तो अनुभूति भी अपने आप में हाँ, बहुत ये बिना ईश्वर की कृपा के, वरदान के, ये चीजें संभव नहीं है। सामान्य स्तर पर लिखना और विशेष लिखना और उद्देश्यपूर्ण लिखना, ये बहुत मायने रखता है। और जब सक्षम किताब लिखी तो मैं लिखती गई, जो अंदर से भाव आते गए, जो मेरे अनुभव मेरे साथ जुड़ते गए, जो मुझे अंदर से आवाज आती गई कि ये लिखना मायने रखता है और लिखना चाहिए।
फिर लिखने के बाद बहुत बार एडिटिंग होती, संशोधन होता, लिखते लिखते जब किताब बहुत होती उसमें से हम काट छाट के थोड़ा देखते हैं कि क्योंकि अभी इस पाठकों किताब तक में जो भी चीज पहुंचे पहुंचे तो परफेक्ट पहुंचनी तो चाहिए। मुझे लगा सरल भाषा होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, और किताब में कुछ ऐसा हो कि 1-1.5 दिन में किताब पढ़ने वाला फ्री हो जाए और उसे समझ भी आए। तो मेरे प्रयास के साथ साथ मेरा साहस बना रहा, और मेरी सबसे बड़ी माता रानी की कृपा ये है कि मेरा साहस और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया, बुलंदियां पकड़ता गया। आपको परिवार से कितना समर्थन मिला? क्योंकि आप परिवार कह रहे से, हैं जैसे आप हाँ, घरेलू परिवार लेडी से हैं। मैं उसी समय लिखती थी जब सभी अपने अपने, कोई जिसने ऑफिस जाना, जिसने स्कूल जाना, मैं लिखती गई। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार्य छोड़ के मैंने लिखा, क्योंकि एकांत तो चाहिए होता है। तो परिवार से उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा है आप करो। अब ये कार्य जो कि घर के भीतर रह के करना है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने मन और अपनी कल्पना और अपने शब्दों को ही जोड़ना है। आपने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा नहीं, वो बाद में आती है जब प्रकाशन की तरफ बढ़ता है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, जोड़, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये एक प्रयास था। प्रयास, हाँ, प्रयास कितना संभव होगा, कितना सफलता पकड़ेगा, ये समय ही बताता है। रीडर कहा जाता है कि बहुत कम है, पाठकों की समस्या है हमारे साथ। तो आपको पाठकों का कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पांस ये मिला कि जब सक्षम किताब लिखते लिखते सक्षम नाम उभर के आया कि महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनना है, यानी काबिल बनना है। क्योंकि टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता काबिल बनना है। मैंने उसमें बहुत कांट छांट के महिलाओं को एक संदेश दिया कि आपका परिस्थिति जो भी हो, आपके घर परिवार से जो भी जैसी स्थिति हो, हम उस पर नहीं जाएंगे। आप अपने लिए समय निकाल के जैसे भी अपने आप को आत्मविश्वासी बना सकते हो, सशक्त बना सकते हो, अपनी प्रतिभा ढूंढ सकते हो, आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको जितना भी समय मिलता है, क्योंकि ये मेरी यात्रा थी और मेरी यात्रा को मैं एक सत्य के रूप में जब सामने लाया तो किताब कंप्लीट हो गई। और कई लोगों की यात्रा भी थी, उसमें प्रेरणा भी है, उसमें समाधान भी है, उसमें कुछ ऐसी सत्य चीज़ें हैं जिसमें मैं महिलाओं की समस्या के साथ महिलाओं की प्रशंसा भी की है। और आपको आश्चर्य हुआ इस चीज़ को जानकर कि मैंने उसमें पुरुषों की प्रशंसा भी की है। अच्छा। ना सामान्य ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अधिकतर जहाँ जो जैसी होती है कॉन्फ्लिक्ट तो है, बात वहीं आती। मैंने उसको थोड़े उच्च स्तर पे जाके सोचा कि मैंने कहा जरूरी नहीं है कि शोषण महिलाओं के साथ ही होता, पुरुषों के साथ भी होता है। तो जहाँ जिसके हालात खराब हैं, हमें उस पर फोकस करना है बिना किसी को दोषारोपण किए हुए। उसमें से जो सकारात्मक निकल सकता है वो निकाला, और पुरुषों को साथ में लेके कि उनकी अगर कोई अच्छाई है तो महिलाओं को उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये बात, इस चीज ने मुझे लगता है जहाँ तक साहस की बात है तो पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उससे मुझे, आप कभी समय मिला तो उसे अच्छे से पढ़ना, कि शायद ये मेरा पुस्तक के माध्यम से लेखन के रूप में शायद हो सकता किसी ने ये पहले भी प्रयास किया हो, पर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि समाज पुरुष और स्त्री दोनों से मिलकर बना है। अच्छे से अच्छे पुरुष भी हैं, अच्छी से अच्छी महिलाएं। एक तरफा साहित्य नहीं होना चाहिए। नहीं होता साहित्य, क्योंकि अगर हम रानी झांसी का नाम लेते हैं या महादेवी वर्मा का नाम लेते हैं, जब पीछे जो भी महिलाएं, उनके पीछे पुरुष थे, उनके पिता, उनके भाई, किसी ने तो अधिकतर ये कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ। नहीं, वो तो एक ये वाइस वर्सा है बेसिकली, बिलीफ बन चुका है, किसी के साथ ऐसा होता है। नहीं, मुझे लगता है ये वाइस वर्सा है। एक तो अगर पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है तो स्त्री के पीछे पुरुष का भी हाथ है, तभी आदमी सफल हो पाता है, स्त्री सफल हो पाती है। सक्षम का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज को जोड़ना। अच्छा, आपने जो दूसरी किताब आत्मनिर्भर बेटियां, मुझे लगा अब थोड़ा बेटियों के बारे में भी, क्योंकि युग बदल चुका है। अब बेटियों को भी, मैं लड़कियों को बेटियों के रूप से ज़्यादा संबोधन करती हूँ, क्योंकि अपनापन लगता है। आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना, क्योंकि कमाना उनके लिए भी आज के टाइम पे ज़रूरी हो चुका है। तो उसमें मैंने बहुत सारे माध्यम बताए हैं। उसमें शिक्षा का भी रोल है, उसमें कला का भी है, उसमें पारंपरिक जो कहते हैं ना, एक प्रतिभाएं चलती आ रही हैं जो पिता माता से सीख सकते हैं, उसमें भी कमाने के साधन हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नौकरी मिले, हर कोई बाहर जाए। जिसकी जैसी परिस्थिति है वो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवार को साथ में लेके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, उसके बाद वैवाहिक जीवन में जाए। आपने निबंध ही अधिक लिखे कि कविता पे भी कभी कोशिश की? कविता उसी में से मैं प्रोज को पोइट्री में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगे।
फ्री फ्री वर्स वर्स, पोएट्री हाँ। में क्योंकि कई बार प्रोज चलते चलते थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मोनाटनी हो वैरायटी रही है, वैरायटी आ जाए थोड़ी। वैरायटी हो जाती, थोड़ा सा मनोरंजक हो जाता है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, उसी में रखा। अलग से निबंध नहीं लिखा या अलग से कविता नहीं लिखी। जम्मू में अगर हम मंचों की बात करें तो एक तो आकाशवाणी है, एक दूरदर्शन है, एक JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है। उसके साथ आजकल एक चौथा मंच जो बहुत सशक्त है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अपने हाथ में है। हाँ, सोशल बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल। जो भी डालोगे आप घर सोशल बैठ के मीडिया डालते की हो। तो बहुत बड़ी ताकत लेकिन है। बाकी अगर आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, एकेडमी हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, या आज तक आपने कोशिश नहीं की कि वहाँ के माध्यम से भी आपको कुछ मंच उपलब्ध हो पाता? हाँ, अपनी तरफ से अभी इतना प्रयास मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा ध्यान, जितना भी समय उपलब्ध होता है, सारा ध्यान लिखने में और उत्तम स्तर का लिखने में। मैं अपनी प्रशंसा खुद कर रही हूँ, उच्च कोटि का नहीं, इसे लिखने में और आत्मविश्वास भी उत्तम कहते हैं। स्तर है। इसे ही तो आत्मविश्वास इसी कहते से आत्मविश्वास होता है, क्योंकि मैं अपनी किताबों की एडिटिंग प्रूफ खुद करती हूँ कि हर बार लिखना जितना बेहतर लिखती हूँ, इतना बेहतर, समय जितना भी लगे, जो चीज़ एक बार बन गई वो बन गई, कि जो भी पढ़े उसे लगे कि समय लगाया है और बड़े ध्यान से और बहुत सोच समझ के लिखा है। ये मेरी अपनी एक सोच है, एक लक्ष्य है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान उसी में लगाती हूँ। अब मेरी तीसरी किताब भी जो है वो नियर कंप्लीशन है, वो भी एक अपने से एक अद्भुत, लेखक को अपनी रचनाएं अच्छी ही लगती हैं, प्रयास, अद्भुत प्रयास कहा अच्छा जा ही सकता लगता है है, इसको। तो इसलिए वो नियर कंप्लीशन जल्दी ही आ जाएगी। तो उसके बाद हो सकता मैं सोशल मीडिया पे भी देखूं, पब्लिक तक अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा जो है यात्रा है वो सिर्फ लेखन की नहीं है। मैं समाज सेविका समाज भी, सुधारिका की तरह। समाज सेविका भी जो है बनने की तरफ प्रयत्नरत हूँ। ये भी मेरा व्यक्तिगत है, अभी मैंने कहीं व्याख्यान नहीं किया है, लेकिन है कि महिलाओं तक मैं पहुंचूं, उनके साथ बात करूं, उनका भी आत्मविश्वास जगे। जो भी मेरे से बन पड़ता है, मैं आने वाले समय में समाज के लिए और देश के लिए समर्पित हूँ। आपने कहा कि आपको बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, बहुत तो शौक ज्ञानवर्धक साहित्य आपने ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा। लेकिन आपको बचपन से ही लिखने का शौक भी था। वह जो चिंगारी थी एक साहित्यकार के तौर पर, इतनी देर के बाद प्रकाशित साहित्य के रूप में क्यों आई? ये तो समय का प्रभाव है, जब जो होना होता है तभी होता है। संजोग को हम मानती हैं बहुत आप? बार प्रयत्न, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं तो ये मानती हूँ, इंसान जिसके लिए बना है वो चीज़ें उसके पास घूम के आती हैं। क्योंकि मैंने जितनी बार भी ये बात किसी से भी शेयर की कि हाँ मैं लिखना चाहती हूँ, लिखना है, तो शायद कहीं से कोई इतना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। किसी ने कहा इतना आसान नहीं है लिखना, क्या करोगे लिख के, तो उसके बाद मैंने किसी से शेयर करना भी बंद कर दिया। तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ कि अगर उनकी इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी, तो मेरे कलम को ताकत ज़रूर मिलेगी। अगर नहीं इच्छा होगी कोई बात नहीं, कुछ और सही, पर वो समय आने के बाद अपने आप पता चलता गया क्या लिखना, क्यों लिखना, कैसे लिखना है। अब तो ये ऐसे है कि ऐसे लगता है कि बस जैसे ही मौका मिले कलम चलती ही इसे जाए ही और पैशन मैं कहते हैं। लिखती जाऊं। और मैं अपने आप पे थोड़ा सा फ़ख्र इसलिए भी महसूस करती हूँ कि थोड़ा सा अलग, क्योंकि साहित्य की तरफ मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बहुत बड़ी किताब लिखूं जो पढ़ी ना जाए, तो एकेडमिक भी ना हो, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेशनल है मेरी और सेल्फ हैं, जो आगे जीवन निर्माण की प्रेरणा दें, जीवन को बेहतर करने की प्रेरणा दें। जैसे लड़कियों को है कि आपको आत्मनिर्भर बनना ही बनना है, और ऐसे नहीं कि अपना जीवन अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी दें, ये भी एक नई बात है। नहीं तो नहीं, लड़कियों को अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहा जाता। मैंने अपनी पुस्तक के माध्यम से संदेश दिया है कि ये तो है कि वैवाहिक जीवन के बाद आपकी जिम्मेदारी बदलती है, लेकिन पीछे वाली नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। तो एक सकारात्मक सोच के साथ, एक प्रगतिवादी सोच के साथ, एक व्यवहारिक सोच के साथ मैंने जो भी लिखा है, मुझे उस पर बहुत प्रसन्नता है। एक बात और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, वो चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी संदेश दें, विशेषकर उन महिलाओं को जो अधिकतर संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर पाती, लिख के डायरी में सहेज कर रख देती हैं। जैसे आपने खुद कहा कि आपने कई वर्षों तक लिखा, सहेज कर रख दिया, खुद ही पढ़ा, जब तक प्रकाशित साहित्य के रूप में औरों तक नहीं पहुंचा, किसी को नहीं पता लगा कि निशा कपूर एक लेखिका भी है।
तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि प्रकाशित होना कितना आवश्यक है? बहुत बहुत, क्योंकि ये एक डर होता है कि जो लिखा है पता नहीं कितना सरल है, पता नहीं पढ़ने योग्य है या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज़ पहले रॉ फॉर्म में होती है। जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे दूसरों की किताब पढ़ के भी इंसान को एक एक प्रेरणा मिलती है, एक जानकारी मिलती है कि किस तरह लिखा जाना चाहिए, हमारे अंदर किस तरह लिखने की कला है, कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर है। लिखिए कविता के रूप में, वो चीज़ें फिर निकल के आएंगी। क्योंकि अपने आप को, महिलाओं को ये बता दिया गया है कि आपका घर परिवार ही आपका संसार है। अब इस चीज को बदलने की जरूरत है। वो संसार अपनी जगह है, उसे प्रेम से निभाइए उस जिम्मेदारी को, लेकिन धीरे धीरे बाहर भी निकलिए और अपनी कला को बाहर निकालिए। दूसरों को नहीं देखिए, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने किया। हर कोई अपना अपना कर है। अपने अंदर की बात को अपने से कहना सीखिए, जिसको कहते हैं ना आजकल एक सेल्फ टॉक भी, अपने से कहिए, लिखिए। एक ना एक दिन वो चीज़ बहुत ही एक बेहतर स्तर पे आती जाएगी और आपके अंदर अपने आप इच्छा होगी कि हम प्रकाशित करें। कोई कविता लिखना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, किसी में और कला है, लेकिन अपनी कला को दबाइए मत, क्योंकि हर 10 साल के बाद जीवन का एक कहते पैटर्न ही चेंज हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपका लिखा हुआ वही इतिहास बनता है हाँ, बाद में। तो महिलाओं को और लड़कियों को ये प्रेरणा, महिलाओं के लिए विशेषकर क्या है कि वो हार मान जाती हैं। जो भी कला हो, समय के साथ आपकी जिम्मेदारी जैसी हुई, वहाँ से फ्री हुए, आप अपने आप को खुद आगे बढ़ाएंगे तो ही आपकी पहचान बनेगी, तो ही समाज आपको पहचानेगा। तो उम्मीद करेंगे मैम, जो आपने कहा महिलाओं के लिए विशेषकर, वह महिलाएं उसको ग्रहण भी करेंगी और उस पर चलेंगी भी। आप एक्सेलेंट स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। उम्मीद है कि मेरी बात दूर तक पहुंचेगी और दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मेरा सौभाग्य भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी निशा कपूर जी से। उन्होंने कहा कि हर किसी को लिखने का शौक होता है। महिलाएं अधिकतर सोचती बहुत हैं और पन्नों पे उतार भी सकती हैं, लेकिन अधिकतर लिख कर वह सहेज कर रखती हैं। हर पाठक का अपना टेस्ट होता है, हर लेखक का अपना अंदाज होता है बयां करने का। उससे झिझकिए मत, जो भी मन में है, जो भी भाव उमड़ते हैं, उन्हें शब्दों में उतारते जाइए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।